2025 में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने पुराने रंग ढंग अपनाए और नाराज मर्दों वाली फिल्मों ने बिजनेस किया। 2024 में लेडीज की कहानियों पे बनी फिल्मों ने इंडियन सिनेमा को एक नई इमेज दी थी और इस वजह से इंडियन सिनेमा की तारीफें भी बहुत हुई थी। लेकिन 2025 में बॉलीवुड की कत्लो-गारत और मर्दाना एक्शन थ्रिलर फिल्मों ने रंग जमाए रखा, जिस पे तारीफ और तनकीद दोनों ही खूब जमा के हुई। साल के आखिर में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा धुरंधर का रहा, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाली टेंशन पे बनाई गई एक जासूसी थ्रिलर है। गैंगवार, पॉलिटिक्स और कत्लो-गारत वाले सीन से भरी हुई ये फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई और इस फिल्म ने मर्दाना ताकत के बयानियों को और ज़्यादा इन्फोर्स किया। ये रुझान 2024 से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जब लेडीज़ की बनाई गई फिल्में, जिनमें ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट, गर्ल्स विल बी गर्ल्स और करण राव की लापता लेडीज़ की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई और इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनली एक अच्छी पहचान मिली। 2024 ने साबित किया कि इंडिया की लेडी मूवी मेकर्स की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल पर भी नुमायां रही। 2025 में छावा और वार 2 मसल वाली, जबकि रोमांटिक में भी मर्दों की हुक्मरानी रही और ब्लॉकबस्टर सैयारा एक ऐसे मर्द रॉक स्टार की कहानी बनी जो अपनी अल्जाइमर की मारी महबूबा को अपने सीने से लगा के रखता है। इसी तरह कांतारा चैप्टर 1 और महाअवतार नरसिम्हा जैसी एपिक फिल्मों ने भी रिवायती मर्दाना हीरोइज्म को बढ़ावा दिया। यूँ 2025 मर्दों की तकलीफ, स्ट्रगल्स, ताकत और रिवेंज की बुलंद आवाज़ों वाली फिल्मों से भरा रहा। 2025 की एक और टॉप 10 फिल्म में से एक जिसका बहुत चर्चा रहा वो तेरे इश्क में है, जिसमें एक गुस्से से भरा हुआ मर्द और एक कामयाब औरत दिखाई गई है, जिस औरत के ख्वाब उसके जुनूनी आशिक की मोहब्बत की वजह से दब जाते हैं। जहरीली मर्दानगी को रोमांटिक स्टाइल में पेश करने पर क्रिटिसिज्म के बावजूद ये फिल्म धनुष की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रिलीज साबित हुई, जिसने 150 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इस दौरान एक और अनएक्सपेक्टेड फिल्म एक दीवाने की दीवानियत थी। ये एक लो बजट फिल्म थी जिसमें हीरो एक ऐसा जुनूनी आशिक है जो ना को ना नहीं समझता और उसे जो लड़की ना करती है वो उसके लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाता है और वो लड़की की ना को अपनी ईगो का मसला समझता है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की पूरी हिस्ट्री लीड लेडी रोल से खाली रही है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सैलरीज और अपॉर्चुनिटीज दोनों में ही लेडीज को लेकर इनइक्वालिटी खुल के नजर आती है। ये रुझान उस वक्त तक तो नहीं बदल सकता जब तक लेडीज को लीड रोल्स ना दिए जाएं। इंडियन सिनेमा और स्पेशली बॉलीवुड की मर्दाना हीरोइज्म की रिवायत अमिताभ बच्चन के 1970 के एंग्री यंग मैन वाले किरदारों से जुड़ी है। यहाँ तक कि शाहरुख का रोमांटिक हीरो वाला दौर भी एक छोटा सा वक्फा साबित हुआ, जिसे उन्होंने बाद में छोड़ के पठान और जवान जैसी एक्शन फिल्मों को अपना लिया। ये रुझान अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स तक भी पहुँच गया है, जो कभी खवातीन पे बनी फिल्मों को भी जगह देते थे। 338 इंडियन शोज के एनालिसिस से ये बात सामने आई है कि एक्शन और क्राइम थ्रिलर्स जो ज़्यादातर मर्दाना किरदारों पे बनी हैं, उनकी तादाद 43% तक पहुंच चुकी है। लेडीज़ पे बनी कहानियां 2022 में 31% थी, जो 2025 में कम होकर 13% रह गई हैं। यानी अब OTTs ने भी बॉक्स ऑफिस का पीछा करना शुरू कर दिया है, बजाय इसके कि वो इस धंधे को चैलेंज करते। ये रिवायती मर्दाना किरदार ऑडियंस की डिमांड भी हैं। आटे में नमक के बराबर हमें साउथ से लेडी सेंट्रिक फिल्म गर्लफ्रेंड नजर आ जाती है, जिसको बहुत पसंद किया गया और जिसमें रश्मिका जैसी फार्मूला फिल्मों की एक्ट्रेस ने भी अपने आप को चैलेंज किया और भेड़ चाल में से निकल के दिखाया। लेकिन सब कुछ ऑडियंस पे ही डाल दिया जाए तो डेली क्राइम जैसी हिट सीरीज तो कभी भी ना बन पाती। मर्दाना ब्लॉकबस्टर्स तो हमेशा से मौजूद रही हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्किक और मेल डोमिनेटेड रही है। ये रातों रात तो नहीं बदलेगी, लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदलेगी बॉलीवुड की फिल्मों को भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो रेत में सर दबा के तो हमेशा के लिए नहीं जी सकते। प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी फिल्म्स की नुमाइश पर कंट्रोल रखते हैं, जो बड़े मर्द स्टार्स को प्रमोट करते हैं। लेडीज़ पर बनी फिल्मों को इस मैदान में सख्त मुकाबले का सामना होता है, खास तौर पर जब इन फिल्मों के पास बड़े नाम भी ना हों। एक मशहूर स्क्रीन राइटर का कहना है कि मौजूदा दौर औरत दुश्मनी का है और ये औरत दुश्मनी उस मीटू की वजह से है जो 2017 से 2019 में शुरू हुई थी। इस मीटू ने तो बहुत सारे शरीफ मर्दों की असली शराफत को बेनकाब किया था, लेकिन इंडियन इंडस्ट्री में इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ वक्ती नुकसान उठाने के बाद ये सब के सब वापस इंडस्ट्री में घुस बैठे और जब तक ये मर्दाना किरदारों वाली फिल्में पैसे कमा रही हैं, ये कहीं नहीं जा रही।
लेकिन छोटे लेवल पे फिल्में बनाने वालों ने उम्मीद को जिंदा रखा हुआ है और ये झंडा साउथ ने काफ़ी हद तक उठाया हुआ है। जैसे दी गर्लफ्रेंड, एक ऐसी लड़की जो जहरीले ताल्लुक से आज़ाद होना सीखती है। तमिल फिल्म बैड गर्ल, मलयालम फिल्म फेमिनिटी फातिमा ने कॉमेडी के जरिए एक मुस्लिम हाउसवाइफ की खामोश बगावत को दिखाया है। एक और फिल्म द ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली मुस्लिम लेडीज की स्ट्रगल्स को बहुत अच्छे से दिखाती है। ये एक खामोश स्ट्रगल है जो ख़त्म होने वाली नहीं।